कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव और राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री पद का फैसला, दोनों मसलों के लिए आज का दिन निर्णायक हो सकता है। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर शुरू हुए विवाद के बाद अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर माने जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उनकी चर्चा शुरू होती दिख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जा सकते हैं, सोनिया गांधी से मिल सकते हैं और नामांकन यानी कि 30 सितंबर तक वे दिल्ली में ही डेरा डालेंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस लीडर्स का एक खेमा फिर से गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा रहा है। फैसला आज शाम तक हो सकता है। तो वहीं सीएम पद के लिए गहलोत खेमे के विरोध का सामना कर रहे सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। अभी तक पायलट ने केवल यही कहा है कि वे हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट या उनके किसी समर्थक ने कोई अब तक बयान नहीं दिया है। इस चुप्पी को गंभीर माना जा रहा है। तो वहीं गहलोत के नजदीकी 3 नेताओं ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया और इस पर उन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट और नोटिस में गहलोत का नाम नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान इस विवाद को टालने की कोशिश में है। गहलोत का नाम नहीं लेने लिए जाने को विवाद टालने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही हाईकमान आगे संभावनाएं खुली रखने की स्ट्रेटेजी पर भी चल रहा है। अध्यक्ष पद की नॉमिनेशन का नाम आज फाइनल होने की भी संभावना है। आपको बता दें, जिस तरह से राजस्थान की सियासत दिन पर दिन अलग अलग मोड़ लेती जा रही है, तो उसी बीच कल बीते दिन सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली जा सकते हैं, वहां सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी। नीरज जी, बताएं, लगातार राजस्थान की सियासत अलग अलग मोड़ ले रही है। अभी भी स्थिति वैसी की वैसी ना कहें, लेकिन सिचुएशन अभी कंट्रोल के बाहर है, क्या कुछ कहना है? देखिए अर्षदा, जब तक पार्टी आलाकमान इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं करती है जी, तब तक इसी तरह प्रयासों के दौर चलते रहेंगे। और माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे और पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे और जो पूरा यहाँ घटनाक्रम हुआ राजस्थान की राजनीति को लेकर उसका ब्यौरा वो भी देंगे। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सोनिया गांधी को मिल गई है, उसके बाद नोटिस भी मिल गया है और नोटिस के बाद लगातार कई तरह की बातें चल रही है जो लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। और स्थिति यह है कि सब अपने अपने प्रयास लगा रहे हैं और प्रयासों की राजनीति इसमें बहुत ज्यादा हावी है जी। लेकिन माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलेंगे तो वो अपनी बात रखेंगे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी देंगे कि क्या कारण रहे, किस कारण ये हालात उत्पन्न हुए। तब जाकर आलाकमान इस बात पर कोई फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि जो चुनाव है अध्यक्ष पद का जी, उस अध्यक्ष पद के चुनाव तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम अभी भी इस रेस में शामिल है जी। जिस तरह से अमृता सोनी जी का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस लड़ाई से बाहर नहीं हुए हैं और जो रिपोर्ट पेश की गई है, जिस तरह उनको क्लीन चिट दी गई है, उस क्लीन चिट के अनुसार भी कहीं न कहीं अशोक गहलोत को इसकी लड़ाई में शामिल माना जा सकता है। फिलहाल तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को कई प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकारों को गिरने से बचाया है, कर्नाटक हो या फिर पंजाब में सरकार बनाने का मामला हो, गुजरात में 72 सीटों तक पार्टी को ले जाना हो प्रभारी रहते हुए जी, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार गिराने की कोशिश की थी तो उस समय भी सरकार को गिरने से उन्होंने बचाया। तो ऐसे तरीके से गहलोत को संकट मोचक माना जाता है जी। राजनीति के चाणक्य की संख्या में दी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि वो इस तरह की घटनाएं राजनीति में जब होती है तो उनसे कहीं न कहीं जो है उनका रास्ता निकालने की एक बहुत अच्छी कला है। और इस तरह की पहली बार घटनाक्रम नहीं हुआ, कई बार इस तरह का हुआ है। और देखिए, जिन नेताओं पे आरोप लगे इस तरह के हालात उत्पन्न करने के, उन्हें पार्टी ने नोटिस भी जारी कर दिए और वो पार्टी के वो भी वफादार कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। 50-40 साल का लंबा अनुभव उनका है। ऐसी स्थिति में पार्टी ने जो नोटिस दिया, पार्टी के नोटिसों का जवाब भी वो देंगे। उन्होंने कहा, चाहे महेश जोशी हो, चाहे धारीवाल जी हो, चाहे दूसरे नेता हो, तमाम नेताओं ने कहा कि वो पार्टी के प्रति वफादार है। पार्टी आलाकमान का जो निर्णय होगा उसको वो मानेंगे, पहले भी मान रहे थे, आगे भी मानते रहेंगे। लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बात आलाकमान तक पहुंचे और आलाकमान उनकी बात सुने। तो देखिए, अभी राजस्थान की राजनीति में जब तक पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी कोई निर्णय नहीं करती है
तब तक इसी तरह के कयासबाजियों के दौर चलते रहेंगे। हर्षदा, नीरज जी, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि पहले जैसे कयास थे कि गहलोत वर्सेस पायलट था, अब गहलोत वर्सेस आलाकमान, इसे मान सकते हैं? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आलाकमान के खिलाफ तो कभी भी नहीं जा सकते जी। वो आज से पहले भी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि वो आलाकमान के निर्णय को ही सब कुछ मानते हैं। तो ये कहना, क्योंकि जब भी दूसरे लोग पार्टियां छोड़ के गए हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद छोड़ के गए हैं, चाहे अमरिंदर सिंह छोड़ के गए हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए हों, जो भी नेता छोड़ के गए हों, तो उन्होंने उस समय सोनिया गांधी के ढाल के रूप में काम किया है और वो बिल्कुल सामने हो गए और उन्होंने किस तरह से बचाव किया। ये सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आलाकमान के खिलाफ एक शब्द भी न सुनना चाहते, न बोलना चाहते, और जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर भी वो अपनी राय रखेंगे कि पार्टी आलाकमान के खिलाफ वो नहीं है, विधायक भी नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने जितने भी विधायकों के नाम लिए जा रहे थे, या प्रताप सिंह खाचरियावास की बात की जाए, चाहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बात की जाए, या महेश जोशी की, या धारीवाल की, तो सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि आलाकमान का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप गहलोत वर्सेज आलाकमान को कभी भी नहीं मान सकते। हाँ, गहलोत वर्सेज जो सचिन पायलट है वो जरूर देखा जा रहा है, और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे तब शायद ये लड़ाई कम हो पाएगी। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और अब आलाकमान राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या निर्णय करती है, क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या किसी दूसरे नेता का नाम चलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहीं भी इस तरह का कयास लगाया जाना कि मुख्यमंत्री वर्सेज आलाकमान हो गया है, तो ये सरासर गलत होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का आज तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिस बयान में उन्होंने सीधे सीधे आलाकमान को चुनौती देने का काम किया हो, बल्कि वो हमेशा आलाकमान के खिलाफ जब भी किसी तरह की बयानबाजी दूसरे नेताओं ने की है, चाहे पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं ने की हो या विपक्ष के नेताओं ने की हो, वे हमेशा उसके खिलाफ, उसके विरोध में खड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में भी जब आज की तारीख में राजस्थान में सियासी घमासान मच रहा है, तब भी उन्होंने यही कहा कि आलाकमान का निर्देश उनके लिए सब कुछ होगा, यानी वो उसका पालन करेंगे। तो ये कहना तो बिल्कुल ही सरासर गलत होगा। नीरज जी, लेकिन जिस तरह से ये सिलसिला चालू हुआ, दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू दिल्ली, दिल्ली से सोनिया गांधी ने भेजे पर्यवेक्षक दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन को भेजा विधायकों से 1 to 1 बातचीत करने के लिए, लेकिन विधायक नहीं माने। तो इसका सबका रीजन किस चीज को माना जाए? देखिए, कहा जा रहा है कि विधायकों के मन में ये लग रहा था कि जो पर्यवेक्षक आए हैं वो सीधा सचिन पायलट का नाम थोपेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाने का और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पास होने वाला है। जिस तरह के बयान धारीवाल, खाचरियावास और महेश जोशी के सामने आए हैं, इन तीनों का ये मानना था, और बाकी जो विधायक है गहलोत समर्थित, उनको भी यही कहीं आशंका थी कि जो पर्यवेक्षक है वो उनकी बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ एक फैसला, एक लाइन का फैसला ये देंगे। विधायकों का कहना था कि जब कांग्रेस पार्टी पर संकट आया था, जब सरकार गिरने की संभावना हो गई थी, उस समय जब सरकार बची थी तब ये आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि वो एक अभिभावक की तरह काम करेंगे। तो जब आज फिर संकट है तो फिर अभिभावक को दिल्ली क्यों भेजा जा रहा है? और इसी के चलते जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो सभी विधायकों ने सीपी जोशी के घर चले गए, वहां अपने इस्तीफे सौंपे। हालांकि उन इस्तीफों का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सामूहिक रूप से कभी इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो भी दिए गए, राजनीतिक जो हुआ, और गलियारों से राजस्थान की राजधानी से लेकर दिल्ली की राजधानी तक इस बात को लेकर चर्चा बन गई, पूरे देश में एक माहौल बन गया कि इतने विधायकों ने इस्तीफे दिए। तो देखिए, कहीं न कहीं जो मामला था वो कांग्रेस विधायकों में डर का मामला था ये, और उन्हें लग रहा था कि सचिन पायलट को सौंपा जाएगा, जबकि पर्यवेक्षकों का कहना था कि उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं, जबकि वो तो सबकी राय जानने आए थे। तो कहीं न कहीं जो एक बयान आया था कल कि हमने कोशिश की पर्यवेक्षकों को समझाने की, लेकिन हो सकता पर्यवेक्षक हमारी बात समझे नहीं, या फिर वो अपनी बात हमें समझाने में विफल रहे। तो ये कहीं न कहीं मामला कंफ्यूजन का ज्यादा लगता है, जैसा कि दोनों के बयान आ रहे हैं।
कल से लगातार नेता इसी बात को कह रहे हैं कि या तो हम समझ नहीं पाए या वे हमें समझा नहीं पाए। तो जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी आलाकमान से बातचीत करेंगे तो इस तमाम जो घटनाक्रम हुआ इस पर अपनी बात रखेंगे, सचिन पायलट भी अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने जो चुप्पी साध रखी है वो एक बड़ा हथियार के रूप में काम आएगा उनके, और उनसे उनकी समझदारी भी झलकने लगी है कि वास्तव में धैर्य इसे कहते हैं सचिन पायलट, और उनके समर्थकों का धैर्य भी समय देखने लायक है। अर्शदा, नीरज जी, तो क्या इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी परिस्थिति को हम मिसअंडरस्टैंडिंग माने? देखिए, जिस तरह के नेताओं को बयान आए हैं उसके अनुसार तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो महेश जोशी है या धारीवाल है उनका साफ तौर पर कहना था कि हम पर्यवेक्षकों को अपनी बात समझा नहीं पाए या वे हमें अपनी बात नहीं समझा पाए। तो कहीं ना कहीं आपसी जो समझ का ही फेर है, क्योंकि वो कुछ करना चाह रहे थे, इनको लग रहा था हमारी बात सुनी नहीं जा रही, वो कह रहे थे हम सुनना चाहते हैं लेकिन विधायक मान नहीं रहे। और इसी अड़ामेंट के चलते, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो गया और जो मामला आलाकमान तक पहुंच गया, पार्टी आलाकमान ने वापस उन्हें तलब कर लिया, फिर पार्टी आलाकमान ने कहा कि बात करी जाए, फिर विधायक अड़ गए। विधायकों को भी अपना स्वार्थ नजर आ रहा था, कुछ मंत्रियों को भी अपना स्वार्थ दिख रहा था, उनको लग रहा था कि नया सीएम बन जाएगा तो उनका मंत्री पद बच जा सकता है। तमाम चीजें होती है राजनीति में, और राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। जो कल तक सचिन पायलट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, आज वो समर्थन में उनके नारे लगा सकते हैं, जो आज अशोक गहलोत के नारे लगाने कल उनके विरोध में भी लगा सकते हैं। तो राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, पूरी सूबे की सियासत भी गर्म है और प्रदेश में सभी की नजरें राजस्थान पर टिकी हुई है कि आखिरकार राजस्थान में होगा क्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सचिन पायलट को मौका मिलेगा, या फिर विधायकों की पसंद से चुना जाएगा, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा। तो तमाम बातों को लेकर सबका इंतजार है, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी आलाकमान के निर्णय का इंतजार है सबसे ज्यादा, क्योंकि जो अभी तक आया है पर्यवेक्षकों के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस का जवाब शांति धारीवाल और महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ दे देंगे। लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान का है, उस पर सबकी नजर है और सभी को उसी का इंतजार है। हर्षदा, नीरज जी, एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरह से पूरे इस राजस्थान के सियासत में, इस पूरे विवाद के अंदर आलाकमान का बार बार हर उसमें नाम आ रहा है, तो अब वापस से सचिन पायलट तो वहां पहुंच चुके हैं, उनके समर्थक हो या सचिन पायलट हो, मीडिया से बातचीत में कुछ बयान नहीं आया, बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। अब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जा सकते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या ये पूरा मामला अब सोल्यूशन कुछ निकलेगा या फिर वापस से वही दिल्ली टू जयपुर? देखिए, मैंने कहा कि सचिन पायलट और खुद उनके समर्थक बिल्कुल इस समय चुप्पी साधे हुए, वो भी आलाकमान के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिए, कल सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली जाते हैं, लेकिन न तो उन्होंने जयपुर में मीडिया से बात की, न दिल्ली में जाकर मीडिया से बात की। जब एक ANI के हवाले से एक खबर चली गई, तब उन्होंने जरूर रिट्वीट करके उस खबर का खंडन किया। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो भी आलाकमान के फैसले को ही मानने की बात कह रहे हैं। उनके साथ जो विधायक है वो भी यही कह रहे हैं कि वो भी आलाकमान के फैसले को मानेंगे। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थित विधायक है, जिन्होंने शांति धारीवाल के आवास पर बैठक की, मीटिंग की और CLP की मीटिंग में नहीं गए, वो भी तमाम लोग लगातार जो बयान जारी कर रहे हैं उसमें आलाकमान के निर्णय की बात ही कर रहे हैं। और आज से पहले भी जितने भी फैसले हुए हैं वो आलाकमान के निर्देश पर ही हुए हैं। राजस्थान में 1998 का मामला हो, 2018 का मामला हो या कोई और मामला हो, जब भी सरकारें बदली है, पार्टी अध्यक्ष का मामला हो, मुख्यमंत्री बनाने का मामला हो या कोई और, तो पार्टी आलाकमान के निर्णय को कांग्रेस पार्टी ने किसी ने चैलेंज नहीं किया, और जिसने चैलेंज किया वो पार्टी से बाहर हो गया। तो इसीलिए सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, पार्टी आलाकमान ही सब कुछ है, उनका निर्णय ही सब कुछ है। इसलिए चाहे सचिन पायलट हो, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या उनके समर्थक हो, सबको ही पार्टी आलाकमान के निर्णय को मानना पड़ेगा। हर्षदा जी, नीरज जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने पूरी जानकारी दी राजस्थान सियासत के ऊपर। और आज संभावना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं, कुछ निर्णय भी आ सकता है।